हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि फीमेल से जेलसी क्यों रखती हैं, क्यों उनके अंदर ईर्ष्या आती है। सोचिए, इसके पीछे का तो रीज़न होता होगा ना। ऐसे कोई थोड़ी ना किसी से जेलस फील करेगा, उसके पीछे कुछ तो ऐसा रीज़न होता होगा कि सोचिए एक फीमेल से क्यों नफरत करती है। मैं सही बता रही हूँ, एक जो मेल पर्सन है एक मेल पर्सन से जेलसी रखते हैं। वो भी कभी होता नहीं कि अगर किसी के पास गाड़ी आ गई उसके पास नहीं है तो इंसान जेलसी करता है, होता है जेलस फील होता है। ईर्ष्या आती है। इसलिए कहते हैं कि ईर्ष्या जो है ये बहुत बुरी चीज़ है। और इसलिए बुरी चीज़ है कि ईर्ष्या से इंसान किसी का कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ईर्ष्या में क्या करते हैं, मर्डर तक कर देते हैं। सोचिए, एक दूसरे को नीचे गिराने में कि ये आगे ना बढ़ पाए। ईर्ष्या इतनी बुरी चीज़ है कि इंसान को आगे बढ़ने से भी रोक देता है। अब कि मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई तो मैं किसी को आगे देख पाऊंगी बढ़ते हुए? नहीं देख पाऊंगी। तो ऐसे ही होती है, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए भाई। मैं तो हर दिन कोशिश करती हूँ, अगर गलती से मुझे किसी के लिए एक हल्का सा भी सोच आता है ना तो मैं तुरंत राम राम बोलने लगती हूँ कि भगवान नहीं, गलती से मत आए प्रभु, क्योंकि मेरे लिए पाप कर्मा बन जाएगा। अभी पता नहीं कौन से जन्म का भगवान फल दे रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन है, और फिर पता चले कि इससे भी बदतर इंसान का ज़िंदगी हो जाए तो क्या करूँगी। बहुत डरती हूँ मैं, और इसीलिए अपनी सोल फैमिली को मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि इससे बचना चाहिए। इससे क्या होता है कि किसी का नुकसान हो या ना हो, हम अपना नुकसान जरूर कर बैठते हैं जाने अनजाने। तो इसके पीछे का आज मैं मनोवैज्ञानिक कारण बताऊंगी, क्या होता है रीजन, ऐसा दिमाग में क्या चलने लगता है औरतों के। आज मैं बताऊंगी। उनकी गलती नहीं रहती है, जाने अनजाने समझ लो, वो समझ लो एक प्रकार की बीमारी नहीं होती है तो उनको वही बीमारी लग जाती है, और उसी से वो क्या करती हैं कि वो सामने वाले से जेलस फील करती हैं, उनको ईर्ष्या हो जाती है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, कंपेयर करने की आदत। सबसे पहले मेरी बहनों में क्या होता है, इनके अंदर क्या क्वालिटी होती है कंपेयर करने की। क्या कि वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। वो मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनती है, मैं तो इतनी पहनती नहीं हूँ। सोचिए, ये सब कंपेयर ही तो है। कोई वेट ज़्यादा है किसी का, कोई मोटी है तो कहेगी वो देखो सामने वाली तो इतनी स्लिम सी है, वो एकदम पतली सी है, अट्रैक्टिव है। कि ये तो कंपेयर है ना। कंपेयर करोगे तो जेलस होगा इंसान के अंदर, आएगी ईर्ष्या। अगर आप कंपेयर करोगे तो ईर्ष्या तो आएगी। और तो और दिमाग में चलता रहता है कि उनकी ज़िंदगी तो हमसे ज़्यादा बेहतर है। अब बहुत लोग हैं खुशहाल हैं भाई, और मुझसे भी कई लोग खुशहाल हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए जेलस। इससे क्या होता है, जब आपके अंदर ईर्ष्या आती है तो फिर क्या होता है, फिर इनसिक्योरिटी आती है। अभी जैसे मान लीजिए कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो हम तो सोचेंगे कि हमारे अंदर तो एक इनसिक्योरिटी है ना कि उसको ज़्यादा समाज वैल्यू देगा, मुझे नहीं देगा। कोई मुझसे सुंदर है, उससे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, मुझसे कोई नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके क्या होता है, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आती है, फिर हमारे अंदर ईर्ष्या डेवलप हो जाती है, फिर अगले इंसान से नफरत करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि जैसे मान लीजिए दो दोस्त हो, आप लड़की हो, दोनों का समझ लो किसी चीज़ में कोई कंपटीशन हुआ और उसमें क्या हुआ कि वो फर्स्ट आ गई, हम सेकंड आ गए, तो हमें जेलस फील होगा क्योंकि उसकी तारीफ हो रही है। हम नहीं देख सकते ना किसी की तारीफ सुनते हुए। हमारे अंदर ये खूबी हो जाती है ना कि हम सोचते हैं जितनी बड़ाई हो मेरी हो। हमें कोई कहे तुम बहुत सुंदर हो, हमें कोई कहे कि तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, यही सब तो सुनना पसंद है। मतलब हम अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं, और सामने वाले सुन लें तो लगता है कि नहीं, तब ईर्ष्या डेवलप हो जाती है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, कंपेयर करने से, तभी आपकी सोच बदलेगी, वरना नहीं बदल पाएगी। और तो और अटेंशन की चाह लड़कियों के अंदर ये होती है, अटेंशन बहुत चाहती हैं भाई साहब, इतना अटेंशन चाहेंगी। दो फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड है, सोचिए अगर उसको कोई लड़का आके कह दे कि तुम ज़्यादा अच्छी हो तो उसकी दोस्त को पक्का ईर्ष्या आएगी, वो जेलसी आती है। सोचिए, वो अटेंशन चाहेंगे कि मेरी सब तारीफ करें, मेरे कपड़े की, मेरे चेहरे की, मेरे आँखों की, कि तुम्हारी आँखें बड़ी प्यारी हैं, तुम्हारे बाल बड़े प्यारे हैं, तुम बड़ी प्यारी हो, तुम्हारे कपड़े बड़े प्यारे हैं। सोचिए, तारीफ की इतनी शौकीन है कि क्या ही बताऊं। उसके पीछे अपना ही नुकसान करती हैं, यहाँ तक कि वो सोचते हैं कि सबका ध्यान मेरी ही तरफ रहे, सब जो देखे मुझे ही देखे, और तो और सोचेंगे पूरी दुनिया मुझसे ही प्यार करे। सोचिए, क्यों, और किसी कर लेगा तो कुछ हो जाएगा, नहीं होगा ना। लेकिन वो चाहते हैं सोशल स्टेटस, समाज में वो सोचती मेरा अलग स्टेटस बना रहे,
लोग मुझे कहें कि हाँ ये सबसे अच्छी है, ये सबसे प्यारी है, इसका पहनावा अलग है। भले वो गंदी आदत से मजबूर हों, भले वो किसी बुराई करती हों, भले उनके अंदर सारे नेगेटिव गुण हों, लेकिन वो सोचें कि मेरी ही तारीफ हो। अगर कोई पॉजिटिव इंसान की तारीफ हो जाएगी उनके सामने तो उनको बड़ी जेलस फील होगा, उनके अंदर जेलसी आएगी, ईर्ष्या आएगी, उनका मन करेगा कि उसको मार ही दूँ। ऐसे लोग कितने सोचो कितने ऐसे लोग मर्डर कर देते हैं। ईर्ष्या कितनी बुरी चीज़ है। आपको क्या लगता है ये चीज़ें मैं इसलिए बनाई हूँ इस पर वीडियो? नहीं, मैं इसलिए बनाई हूँ कि ईर्ष्या में एक दूसरे को इंसान कितना नुकसान पहुँचा देता है, जान तक ले लेता है। सोचिए, और आप इसको मामूली बात समझ रहे हो। नहीं, इस ईर्ष्या को आने ही ना दो, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है। और तो और जब किसी को कोई प्यार देने लगता है, उसकी तारीफ करने लगता है, तो वो सोचती है बस ये एक लिमिट है, उससे आगे कुछ नहीं है। और इससे क्या होता है, उनके अंदर जेलसी आने लगती है, उनके अंदर ईर्ष्या आने लगती है। अरे भैया वो उतनी लिमिट है, उससे ऊपर आप हो। ये भी तो सोचो, हो सकता है उसको 2 मिनट के लिए कोई कह दिया वाह वाह वाह, लेकिन उससे अच्छी आप हो। अगर कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, इसका मतलब तो ये नहीं कि आप बेकार हो ना। वो सामने वाले का नजरिया बता रहा है कि उसके लिए क्या सोच रहा है। लेकिन आप इस चीज़ को भूल जाते हो और उसी को एक लिमिट बनाकर, और आपको लगता है बस वही एक दायरा है बस, और आप अपने दायरे से बाहर हो। यही सोच के तो आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, और इसीलिए आप जेलस फील करते हो, इसीलिए आपको ईर्ष्या आती है। आता है मन में कि इतनी तारीफ मुझे क्यों नहीं मिली, मतलब मुझे क्यों नहीं मिला, मतलब ये एक क्वेश्चन आता है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। सोचिए, वही क्यों क्यों क्यों, मुझे क्यों नहीं प्यार करते लोग, मेरी तारीफ क्यों नहीं करते लोग, बस वही क्यों। तो इससे बचिए। आप सब मेरी सोल फैमिली हो, इसीलिए मैं अवेयर कर रही हूँ। और तो और मेरी प्यारी बहनें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि हर एक छोटी छोटी चीज़ को एकदम सीरियस ले लेती हैं। इतनी ज़्यादा सीरियस कि अगर कोई झूठ मूठ के किसी की तारीफ कर दे, ये नहीं सोचेंगे दिखावे के लिए कर रहा है, नहीं, वो सचमुच कर रहा है। सोचिए, इतना नाजुक, इतना सेंसिटिव नहीं बनना है आपको कि छोटी छोटी बातों पे ही आप हर्ट हो जाते हो। इतनी छोटी सी बात सोचो, अपनी सगी बहनें हैं, उनसे भी जेलसी होती है। आप विश्वास नहीं मानोगे, अपनी सगी बहनें से सोचिए। अपनी सगी बहन अगर कोई आपकी बहन की तारीफ कर दे तो आपके अंदर ईर्ष्या आ जाती है। इससे ज़्यादा उदाहरण क्या दूँ? सोचिए, इसी से आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसी को आप एक उदाहरण समझ लीजिए कि आपकी अपनी बहन की तारीफ कोई करता है तो आपके अंदर जलन आती है। क्यों आती है ईर्ष्या? आप ही की सगी बहन है, सोचिए फिर क्यों आती है। इसीलिए तो आती है कि आपका कंपेयर किया जाता है, इसीलिए आती है। आपको वहाँ लगता है कि मुझे प्यार कम मिल रहा है, इसलिए आती है। आप अपने आप को हीन भावना से देखते हो, इसलिए आती है। और तो हमेशा आप इन चीज़ों में ज़रूर उलझे रहते हो। कहीं भी रहोगे, कहीं पार्टी में गए तो किसको ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, किसकी ज़्यादा तारीफ हो रही है, इन सब चीज़ों पे आप लोगों का ध्यान जरूर रहता है। सारी फीमेल का सच बता रही हूँ। कहीं पार्टी में जाएंगे तो हमेशा ध्यान रहेगा कहीं मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े तो कोई नहीं पहन का है। अपने कपड़े एक बार देखेंगे ऐसे और फिर सामने वाले देखेंगी। तो ये क्या है? ये हमारी बेवकूफ़ी रहती है, ये हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी रहती है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है। नहीं करना चाहिए किसी से इस तरह का कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारी आदत है। कहते नहीं, आदत से मजबूर। और तो और किसी को उसके पति के साथ हंसते हुए भी देखती हैं। अगर आपका पति हल्का बहुत हर्ट करता होगा आपको तो उससे भी कंपेयर करेंगी, उसका पति देखो कितना अच्छे से रख रहा है। उसकी पर्सनल लाइफ को भी देख के आपके अंदर जेलसी आती है। सोचिए, आ जाती है। मैं आप सबको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ, उस फीमेल पर्सन की बात कर रही हूँ जो इन चीज़ों में हैं। और मैंने बहुत देखा है ऐसे, बहुत सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ कि अचानक से देख रही हूँ कि कमेंट आता है। सोचो, वो मियाँ बीवी अच्छे से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें भी वो उंगली करती हैं। इतनी आदत से मजबूर हैं, भगवान कसम ना, सच में, मतलब इतना मुझे गुस्सा आती है ऐसे लोगों को देख के। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं चाहूँ तो सिर्फ कमेंट करूँ, लेकिन मेरी आदत ये सब नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे सिखाया ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि अगर उसकी बुद्धि भ्रष्ट है तो तुम क्यों अपनी नष्ट कर रही हो, अपनी एनर्जी क्यों ड्रेन कर रही हो। इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन मैं देखती हूँ कोई मियाँ बीवी अच्छे से रह रहे हैं तो उसमें कमी निकालेंगी। तुम्हारा पति तो जो है ज़्यादा हैंडसम है, तुम तो उसके लायक हो ही नहीं। सोचो, अरे तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारे अंदर की जो ईर्ष्या है वही बोल रही है, वो जो पाप है वो फूट रहा है। सोचो, नहीं फोड़ना चाहिए ऐसे। लेकिन ऐसे इंसान, मान लीजिए किसी की पत्नी, एक भैया थे,
मैं रील में देखती हूँ तो उनकी बीवी थोड़ी, दोनों सेम एज में है, लेकिन ये है कि उनकी बीवी थोड़ी हेल्दी हो गई है तो थोड़ा उनसे ज़्यादा बड़ी लगती है, और वो भैया थोड़े अपने आप को मेंटेन रखते हैं, वो थोड़े गांव से रिलेटेड है तो वो भैया मेंटेन रखते हैं, तो हमें बल्कि उनके बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी हैं, लेकिन सोचो उनको जज करने के लिए तुम कौन होते हो, और ज़्यादा कौन उसमें इन्वॉल्व है पता है, सारी फीमेल ही रहती हैं। और जब मैं ऐसे देखती हूँ ना तो मुझे ये चीज़ें आई कि भगवान ने मुझे गाइड किया कि हाँ बनाओ, भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए सोच लो पुश किया कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, कि जो मेरे डिवाइन सोल हैं, जो मेरे सोल फैमिली है, इस चीज़ से बचें, आपको बचाने के लिए, ना कि आपको ट्रिगर देने के लिए, नहीं, सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना ही नहीं है हमें। कम से कम हम लोग तो सुधरे रहें, जो बिगड़ रहा है बिगड़ने दो, वो अपना कर्म अपने आप बनाएगा और फिर उसी गड्ढे में गिरेगा, कहते नहीं अपने आप गड्ढा खोद के उसी में गिरेगा और ऊपर से फिर मिट्टी पड़ेगी उसके, फिर उसी में सांस फूलेगी, दम घुटेगा उसका। नहीं बनाना चाहिए ऐसा कर्म, क्योंकि क्या होता है जब हम ये सब चीज़ें सोचते हैं ना तो हम ओवर थिंकर बन जाते हैं। सच में बता रही हूँ, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। कहते हैं मूलांक 2 वाले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं, मेरा मूलांक 2 है, सोचिए, लेकिन मैं इतनी ओवर थिंकर नहीं हूँ, मैं नहीं सोचती हूँ, मुझे पता है कि एक्स्ट्रा क्यों सोचना, क्यों मुझे दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करना है, नहीं करना है, अपनी चीज़ें सोचते हूँ, मैं अपनी चीज़ें भी सोचना बंद कर दी हूँ। ऐसे महिलाओं के अंदर, ऐसी बहनों के अंदर क्या होता है पता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, उनका अपना कॉन्फिडेंस जो होता है लो हो जाता है, गिर जाता है, हमेशा के लिए टूट जाता है। और जब कॉन्फिडेंस गिरता है तो क्या, तब ईर्ष्या डेवलप होती है, ईर्ष्या आएगी कि मैं तो किसी लायक हूँ ही नहीं, अपना कॉन्फिडेंस गिरा के दूसरों को देख के चिढ़ मच रही है उन्हें। सोचिए, आप भी उतना डेवलप करो ना। और तो इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है समाज का, जो समाज की जो कंडीशनिंग होती है, जो समाज हमें चलाने की कोशिश करता है अपने तरीके से ना, तो उसमें कहीं ना कहीं ये हमारी महिलाएं बेचारी जो हैं, हमारी सोल फैमिली, ये पिस जाती हैं इसमें। क्योंकि समाज की आदत क्या होती है, कंपेयर करने की। जैसे मान लीजिए मैं सांवली हूँ, मैं काली हूँ, ठीक, अब मेरे ही सामने कोई सुंदर है तो उसकी खूब तारीफ करेंगे, मुझे अटेंशन ही नहीं देंगे, तो इसमें क्या होगा कि मुझ जैसे पर्सन के दिमाग में क्या जेलसी फील होती है कि उसकी तारीफ कर रहे हैं और मेरी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें समाज भी दोषी हो जाता है। अगर समाज ये सब करना बंद कर दे, कंपेयर ना करता समाज, अगर अच्छे लोगों को बड़ाई ना करता, तो जो बेचारे बेकार हैं वो क्यों अपने आप को हीन भावना से देखते, क्यों उनके अंदर ईर्ष्या डेवलप होती। कोई पढ़ने में आगे निकल गया और सामने वाली लड़की बेचारी नहीं पढ़ पा रही है तो उसको बार बार दुत्कारेंगे, घर वाले दुत्कारेंगे, घर वाले कहेंगे तुम तो किसी लायक नहीं हो, सामने वाला देखो इतना पढ़ने में अच्छा है, तो क्या होगा, उसके अंदर हीन भावना आएगी, तो उसके अंदर ईर्ष्या आएगी सामने वाले के लिए। तो इसमें दोष कहीं ना कहीं समाज और घर वालों का भी रहता है। हमारे अंदर तो कमी है ही है, और प्लस समाज की वजह से और कमी आ जाती है। समाज में किसका रेस चलता है ज़्यादा, सुंदरता का रेस, अच्छी शादी का रेस, कि उसकी शादी तो अच्छे घर में हो गई, इसकी शादी नहीं हो पाई, यही सब रेस ही तो है ये। और कंपेयर करने की तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि हर चीज़ में कंपेयर, हर चीज़ में कंपेयर, किसी की हाइट को लेके कंपेयर, तुम्हारी तो छोटी है, उसकी तो लंबी है, तुम मोटी हो, ये पतली है, तुम गोरे हो, ये काली है। भाई साहब, इतना ज़्यादा कंपेयर कर देते हैं हमारे समाज के लोग कि हमारे अंदर ईर्ष्या आ ही जाती है। सोचिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए। देखिए, मैं अपनी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगी, और सच्चाई यही है, इस चीज़ को मान लो कि जो इंसान ईर्ष्या करता है तो समझ लो वो अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को दर्शाता है, वो दिखाता है कि मैं कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ईर्ष्या से निकल आइए, क्योंकि हमारे अंदर की ही कमी है, वो हमारे अंदर का ही डर रहता है जो सामने आ जाता है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे अंदर डर डेवलप हो रहा है, इसीलिए तो हम अपने आप को असुरक्षित फील कर रहे हैं। और इसका एक ही उपाय है कि आप जैसे भी हो, जितने में भी हो, आप काले हो, गोरे हो, लूले हो, लंगड़े हो, अंधे हो, कुछ भी हो, आप अपने आप से प्यार करना सीखो। हमेशा मैं अपनी सोल फैमिली से इसीलिए कहती हूँ कि आप अपने आप को कम आंको ही मत। सच में कितने लोगों का हल्का सा आंखें थोड़ी सी तिरछी हो गई, दांत हल्के से बाहर हो गए तो कहते हैं कि मैं सुंदर ही नहीं हूँ। नहीं, आप अपने आप से प्यार करो, आप सोचो आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो। जिस दिन आप ये फील कर लोगे ना, उस दिन आपके अंदर ईर्ष्या आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी। आप भगवान के बनाए हुए बच्चे हो, आप सबसे प्यारे बच्चे हो। जैसे माँ बाप के लिए उनके बच्चे सब प्यारे होते हैं, वैसे भगवान के लिए हम सब प्यारे हैं, हर एक इंसान प्यारा है। और अपने आप से प्यार करो और इस ईर्ष्या से बाहर निकलो। अगर आपके अंदर हल्का थोड़ा बहुत भी एक कोने में ईर्ष्या है ना, तो उसको भगवान ये कह रहे हैं अभी से निकाल दो। आप डिवाइन सोल हो, आप प्योर सोल हो, उस ईर्ष्या को हमेशा के लिए कट कर दो, मत करो किसी से ईर्ष्या। इससे हम अपना पाप कर्मा बनाते हैं, अपने लिए एक नया पाप ऐड कर लेते हैं।
ईर्ष्या करने से कुछ होता नहीं, लेकिन ईर्ष्या अंदर अंदर इंसान को खा जाती है। जैसे चिंता नहीं होता, कहते नहीं चिंता करना चिता के समान होता है, तो वैसे ही ईर्ष्या भी होती है, वो हमें अंदर अंदर खा जाती है। ईर्ष्या करके इंसान के चेहरे की रौनक चली जाती है, अंदर अंदर ईर्ष्या करके बैठे हैं तो चेहरे का जो ग्लो है वो चला जाता है। इसीलिए क्या करना है, प्योर सोल बनना है हमें। हम सब अगर डिवाइन सोल हैं, हम सब डिवाइन सोल हैं, जो जो मेरी वीडियो को देखते हैं हम सब डिवाइन सोल हैं, तो हमारे अंदर ईर्ष्या आनी ही नहीं चाहिए। हमें पाप कर्मा से दूर रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।